आप सभी लोगों को नमस्कार। फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है बेटा, आज हम आप लोगों को टीजीटी साइंस यानी प्रैक्टिस सेट लाए हैं। प्रैक्टिस सेट पर हम क्वेश्चन आपको बताएंगे और उस क्वेश्चन पर जो सुटेबल हो वो आप अपने कॉपी पर टिक कर लें और उसके बाद आप मूल्यांकन करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आप इस कितने क्वेश्चन सही किए, इससे आपका अपना मूल्यांकन होगा और प्रैक्टिस पर उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फोकस करें। अब बेटा यहाँ पर जो है सभी लोग जो है अब पेन पेपर लेके बैठ जाएं। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? कह रहा है कि CH3 का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन बेटा कौन कौन से? 4 ऑप्शन है। एसीटोन, 2 प्रोपेनोन, डाई मेथिल कीटोन और प्रोपेनल। इसमें बेटा आपको आंसर बताना है कौन सा आंसर होगा। तो इसमें आंसर आप सभी लोग बेटा बताएं, आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर एसीटोन होगा या 2 प्रोपेनोन होगा या डाईमेथिल कीटोन होगा या प्रोपेनल होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या होगा? 2 प्रोपेनोन आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्केन्स में AlCl3 के अतिरिक्त प्रयुक्त अन्य अभिकर्मक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? C6 + NH3। बी पार्ट कह रहा है C6H6 + CH3COCl। सी पार्ट है C6H6 + CH3Cl। यहाँ पर डी पार्ट है C6H6 + CH4। और यहाँ पर जो आपका आंसर उपयुक्त आंसर जो हो उस पर आप टिक करें। यानी यहाँ पर जो आंसर है, ये आंसर आपका कौन सा आंसर है? यहाँ पर आपका आंसर ये सी आंसर है। ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने किया, हाइजेनबर्ग ने किया, रदरफोर्ड ने किया, थॉमसन ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये प्रतिपादन किया है हाइजेनबर्ग ने। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 24 वाले एक तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आर्गन 3d5 4s1, बी है 3d4 4s2, 2p 3s1, आर्गन 3d6 4s2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, ये आंसर है आपका क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका ए पार्ट है। यहाँ पर ए पार्ट है, ये डी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका कौन सा है? ए पार्ट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइसोटोन। कह रहा है कि आइसोटोन में होते हैं समान प्रोटॉन, समान इलेक्ट्रॉन, समान न्यूट्रॉन, समान समस्थानिक द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आइसोटोन का मतलब होता है इसमें समान न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या है बेटा? समान न्यूट्रॉन है। यहाँ पर आंसर क्या हो गया? समान न्यूट्रॉन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित क्रम में Z का परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक क्रमशः यहाँ पर है XAB -2 अल्फा बाई -1 बीटा Z। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर ठीक होगा, यानी राइट आंसर पर टिक करना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? 6 का राइट आंसर कौन सा है आपका? तो यहाँ पर आपका 6 का आंसर है, ये आपका डी आंसर है, A4 - B - 1। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। Fe2+, Mn+2, Cu+1, Cr2। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा? Mn
2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 8 की। कोबाल्ट 60 समस्थानिक प्रयोग किसके उपचार में होता है? हृदय रोग, चर्म रोग, मधुमेह, कैंसर। तो यहाँ पर 8 का आंसर क्या होना चाहिए? ये आंसर आपका डी होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P4O10 में PO बंदों की संख्या है, यानी 16 है, 12 है, 8 है, 4 है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आंसर है आपका, यहाँ पर इसका आंसर हम टिक करेंगे ए, यानी 16 होगी। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें कहा गया है 10 नंबर में कि SO2 की संरचना एवं संकरण, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका V आकृत sp3, त्रिकोणीय समतल sp2, V आकृत sp2, डी है चतुष्फलकीय sp3। अब यहाँ से हमारा आंसर कौन सा सही है, हमें आंसर यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर जो SO2 है, तो SO2 में जो संकरण होता है वो आपका sp2 होता है और जो इसकी आकृति V आकृति होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बेंजोइक अम्लों में होते हैं, यानी 15 सिग्मा 2 पाई, 15 सिग्मा 4 पाई, 14 सिग्मा 4 पाई और 13 सिग्मा 4 पाई। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर जो है आपका, यहाँ पर जो आंसर आपका है 15 सिग्मा 4 पाई 1। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 की बात करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या है? तो यहाँ पर द्विध्रुव की इकाई पूछा जा रहा है, तो इसकी इकाई हमारी कूलाम मीटर है, यानी यहाँ पर जो आपका आंसर है ये आंसर आपका बी है। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 13। पराक्साइड बंध अनुपस्थित है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है H2O7-2, H2O8 2-, CrO5 में, VaO2 में। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है आपका ए, यानी यहाँ SO2O7 ब्रैकेट क्लोज 2- का। अब जो है यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंगीन है? यहाँ पर आपसे रंगीन यौगिक पूछा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है CuCl, CuF2, Ag2SO4, MgF2। अब यहाँ पर क्या है? एसीटोन के क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हम आपको बता रहे हैं बेटा। यहाँ पर आपका जो आंसर है, ये हमारा आंसर जो है हमारा यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है, बी, यानी CuF2। अब जो है यहाँ से हम इसको आगे बढ़ते हैं। एसीटोन के इनॉल रूप में होते हैं, एसीटोन इनॉल के रूप में होते हैं 8 सिग्मा 1 पाई या 2 एकाकी युग्म। बी है यहाँ पर 9 सिग्मा 1 पाई 1 एकाकी युग्म। सी है 8 सिग्मा 2 पाई 1 एकाकी युग्म, 9 सिग्मा 1 पाई 2 एकाकी युग्म। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, ये आंसर है हमारा डी है, यानी 9 सिग्मा 1 पाई 2 एकाकी युग्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH3 व BF3 के मध्य होता है वैद्युत संयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। यानी यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर जो NH3 BF3 के मध्य जो बंध होता है ये हमारा होता है यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध होता है। यहाँ पर कौन सा होता है? उप सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। यहाँ पर क्या है कि अभिक्रिया CaCO3 रिवर्सिबल CaO प्लस CO2 चूने की भट्टी में पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। इसका कारण है CaCO3 की अपेक्षा Ca अधिक स्थायी है। सेकेंड पार्ट है इसका उच्च ताप है। अब यहाँ पर सी पार्ट है
CaO विघटित नहीं होता है और CO2 लगातार निकलती रहती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ये आपका डी आंसर है, CO2 लगातार निकलती रहती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अब यहाँ पर है अभिक्रिया FeCuSO4 FeSO4 में Cu होता है, अपचयित होता है, अनुपचयित या ना अपचयित, उपचयित, इनमें से कोई नहीं। इसका आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या होता है, अपचयित होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19 की बात में क्या है, तो C6H5Cl + CH3Cl Na सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बनेगा क्या, C6H5CH3 + 2NaCl की अभिक्रिया है। ये वोल्टेज अभिक्रिया है या फिटिंग अभिक्रिया है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है या फैकलैंड अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, यहाँ पर आपका आंसर है ये जो रिएक्शन है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है। अब यहाँ से जो है हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर में क्या है कि अत्यधिक सक्रिय क्षार धातुओं को रखा जाता है। क्षार धातुओं को किस में रखा जाता है, ये आपका वायु में, जल में या केरोसिन में। तो हमारे जो क्षार धातुएं होती हैं फर्स्ट एस ग्रुप के होते हैं, तो उनको हमेशा हम केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन आयल में रखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्षारकता का सही क्रम है। यहाँ पर क्षारकता का सही क्रम आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में। अब जैसे यहाँ पर कहा गया है कि MgOH ग्रेटर देन NaOH ग्रेटर देन AlOH का थ्राइस। बी पार्ट है MgOH ग्रेटर देन AlOH का थ्राइस ग्रेटर देन NaOH। अब यहाँ पर क्या है, NaOH ग्रेटर देन MgOH AlOH, AlOH MaOH और NaOH। Mg है यहाँ पर, Ma नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आंसर है आपका, यहाँ पर क्षारकता का सही क्रम पूछ रहा है। जब आप क्षारकता का सही क्रम देखेंगे तो Na क्षारकता ज़्यादा है किससे, Mg से, Al की ज़्यादा है, Al जो है क्षारकता है Mg से कम है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जो सही होगा वो आपका सी आंसर राइट है। यहाँ पर आंसर कौन सा राइट है, ये आपका सी आंसर राइट है। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में क्या है कि निम्न में से ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है C6H5COOH, C2O4, MH3COH, C2HO4। यहाँ पर आपका आंसर जो होना चाहिए वो आपका ऑक्जेलिक अम्ल की बात हो रही। तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या सूत्र होता है तो मालूम है आपको। तो यहाँ पर आपका आंसर है C2H2O4। जैसे हम लिखते हैं ना COOH, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन 4 होते हैं, 4 हैं, H2 2 है तो 2, कार्बन 2 है तो 2 है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। अब बात आती है रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है, नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर केवल अल्फ़ा या बीटा कण, अल्फ़ा बीटा दोनों कण, अल्फ़ा बीटा गामा फोटॉन कण, अल्फ़ा बीटा किरण तथा गामा किरण। देखो रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है नाभिक एक बार में उत्सर्जित कर दी, या तो करेगा केवल अल्फ़ा या करेगा केवल बीटा करेगा, ठीक है। अब सभी लोगों से ये कहना है, ये आपको विज्ञान के प्रैक्टिस सेट TGT का है, कैसा लगा है तो इसको आप कमेंट के द्वारा बताएं। और आप ये चाहते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन करें तो भी आप उसको कमेंट में लिख के बताएं। तो उसी के आपके कमेंट के अनुसार हम जो है वीडियो बनाएंगे। और जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया क्वेश्चन को, आपको बताया कि ये 4 ऑप्शन दिए और इसका ये सही है, तो इस पर आपने टिक किया। मैंने एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो इसको हम कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। और फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। अब मैं अपनी बात को यहाँ से समाप्त कर रहा हूँ और आप सभी लोगों को
धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।